70 लाख फॉर अ मास्टर्स डिग्री इन दी यूएस, मतलब एक 2 BHK फ्लैट के बराबर। और ये जो 70 लाख रुपए है, ये पैसा जो है वो सिर्फ ट्यूशन फीस है, रहना खाना और जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं वो सब तो अलग है। लेकिन जैसे इमिग्रेशन के नियम बदल रहे हैं, ओपीटी खत्म करने की बात हो रही है और जिस लेवल पर ट्रंप डिपोर्टेशन कर रहे हैं, ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या यूएस में जाकर मास्टर्स करना इन्वेस्टमेंट है या फिर कोई बैड डिसीजन। क्या यूएस डिग्री वर्थ इट है या फिर ये कोई स्कैम है। सो आज हम सारे फैक्ट्स आपको बताएंगे, सारी चीजों पर बात करेंगे और आपको एक हार्डकोर रियलिटी चेक देंगे, ताकि अगर आप भी अमेरिका जाने की सोच रहे हैं, मास्टर्स करने की सोच रहे हैं, तो आपके सामने सारी पिक्चर्स क्लियर हो जाएं। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी। दरअसल एक महिला ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या 2025 में यूएस में मास्टर्स करना सही है। बढ़ती फीस, H1B लॉटरी और नौकरी का स्ट्रगल, क्या ये सारी चीजें रिस्क लेने लायक है? तो हमने सोचा कि महिला के सवाल का आंसर हम आपको दे देते हैं इस वीडियो के जरिए। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको मैथ्स समझा देते हैं, यानी कि बता देते हैं कि यूएस में मास्टर्स करने की कितनी फीस लगती है। तो देखिए, अगर आप अमेरिका जाकर एक नॉर्मल मास्टर्स डिग्री लेते हैं ना, तो आपको हर साल 40 से 70 हजार डॉलर का खर्च आ सकता है। इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें तो करीब करीब 50 लाख से 70 लाख रुपए। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं तो 40 से 50 लाख रुपए आपकी ट्यूशन फीस हो जाती है। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं तो ये थोड़ी सी बढ़ भी सकती है। लिविंग कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 15 से 20 लाख रुपए आपको खर्च आ सकता है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, किताबें और जो दूसरे खर्चे हैं उसके लिए आपको 5 लाख से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। यानी कि टोटल कॉस्ट अगर हम करें तो 50 से 70 लाख रुपए। अब सवाल ये है कि ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। क्या यूएस में जॉब मिलने के बाद ये पैसा, यानी कि जो 70 लाख रुपए आप खर्च करेंगे, वो रिकवर हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि अगर आप टॉप 50 यूनिवर्सिटीज से मास्टर्स करते हैं तो एवरेज स्टार्टिंग सैलरी आपकी $80,000 से करीब करीब $1,20,000 हो सकती है। लेकिन इतनी अच्छी सैलरी हर किसी को मिल जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। मास्टर्स करने के बाद का प्रोसेस होता है OPT, यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। OPT के दौरान आपको 90 दिन का टाइम मिलता है। 90 दिन के अंदर अंदर आपको नौकरी ढूंढनी होती है। अगर आपको उन 90 दिनों के अंदर अंदर नौकरी नहीं मिलती है तो यूएस छोड़कर आपको वापस आना पड़ सकता है। और ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर भी संभावना 50-50 ही है, यानी कि हर एक स्टूडेंट को मास्टर्स करने के बाद OPT के दौरान नौकरी नहीं मिलती है। बहुत स्पेसिफिक कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत स्पेसिफिक बच्चे होते हैं जिनको 90 दिनों के अंदर अंदर नौकरी मिल जाती है। कई कंपनियां H1B स्पॉन्सर नहीं करती हैं या फिर सिर्फ नागरिकों को ही हायर करती हैं। पिछले कुछ सालों में टेक ले ऑफ बहुत ज्यादा हुए हैं, जिसने नए ग्रेजुएट्स के लिए नौकरी हासिल करना और भी ज्यादा मुश्किल कर दिया है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाली ये भी है कि अगर नौकरी मिल भी जाती है तो H1B लॉटरी क्लियर करना होगा। H1B लॉटरी में सिलेक्शन के चांस सिर्फ 25% से 30% होता है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शन। एक, या तो आपको भारत वापस आ जाना पड़ेगा या फिर आप किसी दूसरे स्टडी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि 70 लाख आपने पहले खर्च किया, अब उसके बाद आपको थोड़ा और खर्च करना पड़ सकता है। 2024 में जो H1B वीजा का प्रोसेस है उसमें कई सारे बदलाव हुए हैं और ये कोशिश की गई है कि किसी भी तरह से जो लॉटरी में फ्रॉड होता है या फिर जो प्रोसेसिंग टाइम है उसमें फ्रॉड होता है, उसे रोका जा सके। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया है, जो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है ना, उस पर रोक लगाई गई है। यानी कि अब हर कैंडिडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। इंडियन प्रोफेशनल्स की अगर हम खास तौर पर बात करते हैं तो ग्रीन कार्ड के लिए जो वेटिंग टाइम है वो 10 से 20 साल तक का हो सकता है। इसीलिए इतने सालों तक H1B पर डिपेंड करना बहुत रिस्की होता है। यानी कि जब आप ग्रीन कार्ड का इंतजार करते हैं और आपको 10 से 20 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है, तो ये बहुत रिस्की होता है अगर आप H1B पर काम करते हैं तो।
क्योंकि अगर नौकरी चली गई तो सिर्फ आपको 60 दिन मिलते हैं। 60 दिन के अंदर अंदर आपको नई नौकरी ढूंढनी पड़ती है। परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि पीआर के बिना आप घर खरीद नहीं पाएंगे, आपकी फाइनेंशियल जो प्लानिंग है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, और हाँ, स्टेबिलिटी हासिल करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप टेक फील्ड में हैं, यानी कि आप स्टेम ग्रेजुएट हैं, आप कंप्यूटर साइंस या फिर डेटा साइंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ाई करते हैं, या फिर आप इस फील्ड में डिग्री लेते हैं, तो यूएस में जाकर मास्टर्स करना आपके लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप स्टेम ग्रेजुएट नहीं हैं या फिर जिन कोर्सेज की डिमांड है और आप उसकी डिग्री नहीं लेते हैं, तो शायद जो यूएस में जाकर मास्टर्स करने का इन्वेस्टमेंट है वो एक स्कैम में बदल सकता है, क्योंकि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको उतना बेहतर नहीं मिलने वाला है। तो अच्छा यही होगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, यूएस जाकर आपको मास्टर्स करना है, तो आप उन कोर्सेज की तरफ खुद को अलाइन करें जिनकी डिमांड है और जिनकी पढ़ाई करने के बाद आपको नौकरी के चांसेस हाई हो सकते हैं। सो फाइनल आंसर या फिर कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में और टेक फील्ड में हैं, तो आपका जो 70 लाख का इन्वेस्टमेंट है ना, वो वर्थ इट है और आपको उसका रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एवरेज यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लेते हैं या फिर आप नॉन टेक फील्ड में हैं, तो आपको दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप टेक फील्ड में नहीं पढ़ाई करते हैं या फिर जो ट्रेंडिंग कोर्स है उसको नहीं चूज करते हैं, तो आपको आपके मन के अनुसार सैलरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, और आपको जो 70 लाख रुपए आपने खर्च किए ना, वो निकालने में आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। सो बेहतर यही है कि जब आप स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं, मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हैं, तो एक अच्छी खासी रिसर्च कर लीजिए और ये देख लीजिए कि भाई किन कोर्सेज की ज़्यादा डिमांड है और किन कोर्सेज को करने के बाद, किन डिग्रीज को हासिल करने के बाद आपको बेहतर नौकरी मिल सकती है। तो यहाँ पर मैंने बहुत आसान भाषा में, मुझे लगता है, समझा दिया है कि कैसे कुछ लोगों के लिए यूएस जाकर मास्टर्स करना एक स्कैम हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक ये बेहतर इन्वेस्टमेंट प्लान भी हो सकता है। सो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी पर।